नमस्कार। वक्त चला है प्राइम चौपाल का और मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। एक तरफ सरकार के दावे और वादे हैं और दूसरी तरफ उनकी योजनाओं को पलीता लगाने वाले बिचौलिए। सरकार डंके की चोट पर विकास के दावे करती है, लेकिन धरातल पर हकीकत कुछ और ही नजर आती है। तो सरकार तमाम तरह के दावे और वादे तो बड़े बड़े करते हुए नजर आ रही है, लेकिन दूसरी तरफ जो जमीनी हकीकत है उसका अंदाजा आप इन तस्वीरों के माध्यम से लगा सकते हैं कि आखिर गांव में कितना विकास कार्य जो है वो होता हुआ नजर आ रहा है। लगातार ग्रामीणों की तमाम तरह की शिकायतें नजर आ रही हैं, चाहे वो सफाई का मुद्दा हो या फिर योजनाओं के बारे में बात। साफ तौर पर ग्रामीणों का यही कहना है कि ना तो उन्हें किसी सरकारी योजनाओं का लाभ मिल पाता है और ना ही जब इसकी शिकायत करने के लिए ग्राम प्रधान के पास पहुंचते हैं तो ग्राम प्रधान वहां पर मिलते हैं। एक बड़ा मुद्दा ग्रामीणों की तरफ से यह भी लगातार उठाया जा रहा है सफाई का। साफ तौर पर ग्रामीणों का कहना है कि यहां पर सफाई कर्मचारी जो है वो पहुंचते ही नहीं है, जिसके चलते हर तरफ गंदगी का अंबार जो है वो लगा हुआ नजर आ रहा है। तो आपको बताना चाहेंगे इस खबर पर लगातार देखा जा रहा है कि सरकार तमाम तरह के वादे और दावे तो बड़े बड़े कर रही है विकास कार्यों को लेकर गांव के, लेकिन दूसरी तरफ जो जमीनी हकीकत है वो कुछ और ही बयां हो रही है, जिसकी जो तस्वीरें हैं आपने लगातार देखी अभी। और आज इसी पर चर्चा करने के लिए पैनल पर हमारे साथ खास गेस्ट मौजूद है। सबसे पहले हम आपको उनसे परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी से श्याम सलोनी जी जुड़े हुए हैं। श्याम सलोनी जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। कांग्रेस से राहुल सिंह जी हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़े हुए। राहुल सिंह जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही सुभाषपा से ज्ञानेन्द्र प्रताप सिंह जी हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़े हुए। ज्ञानेन्द्र जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। श्याम सलोनी जी, सरकार दावे और वादे तो लगातार तमाम तरह के करती है, लेकिन लगातार हम रिपोर्ट्स दिखा रहे हैं तमाम गांवों की और वही कहानियां हैं। वही ग्रामीण लगातार शिकायत कर रहे हैं कि ना तो उनको सरकारी योजनाओं का लाभ मिल पा रहा है और जब शिकायत करने के लिए प्रधान के पास पहुंचते हैं तो उनके पास भी कोई जवाब नहीं मिलता। क्या कुछ कहेंगे? प्रिया जी नमस्कार जी। मेरे दोनों मित्रों को मेरा राधे राधे। देखिए प्रिया जी, सरकार ने जो वायदे किए, जो सरकार दावे करती है वो 100% दावे सच है, कहीं झूठ नहीं। नाले खरंजे दैनिक की चीजें हैं। 2 साल बाद 3 साल बाद इनमें कमियां आती हैं, टूटते भी हैं, फिर दोबारा रिपेयरिंग होती है। ये कंटिन्यूअस काम जीवन के चलते रहते हैं, बिगड़ते हैं फिर बनते हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है कुछ विभाग सड़क खरंजा बनने का 10 दिन नहीं हुए हैं, वो आकर के उसे उखाड़ करके अपनी दूसरी एक लाइन डाल जाते हैं। कुछ ये भी कारण रहते हैं, लेकिन ये कहना कि सरकार जो वादे कर रही है उस पर खरी नहीं उतर रही है, हम इसको नहीं मानेंगे, जनता भी इसको नहीं मानेगी। क्योंकि योगी जी की सरकार में, एनडीए सरकार में जितना विकास कार्य हुआ है उतना विकास कार्य अब तक की किसी सरकार ने किया ही नहीं है और ये ऑन रिकॉर्ड है। ये कोई हम भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता होने के लिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के लिए या हमारे मित्र एनडीए से बैठे सुभाषपा से हमारी सरकार है इसलिए नहीं हम लोग बोल रहे हैं। ऑन रिकॉर्ड आप देख लीजिएगा, समाजवादी पार्टी कांग्रेस के शासन में केवल फाइल पर कार्य होते थे, यहाँ धरातल पर कार्य हो रहे हैं जी। लेकिन मैंने अभी कहा था, सवाल आपका फिर आएगा कि यदि कार्य हो रहे हैं तो ये सब क्या दिखा रहे हैं। बिल्कुल। इसके लिए मैं बता दूं कि खरंजे बनते हैं 2 साल में 3 साल में कुछ खराबियां आती हैं। कुछ हमारे स्थानीय लोग, हम सब लोग जो भी निवासी हैं, कुछ कमियां हम लोगों में हैं कि हम अपने यहाँ सफाई थोड़ा नहीं रखते हैं। जहाँ जरूरत पड़ी वहीं हमने समरसेबल के लिए खुदवा दिया, फिर वो ऐसे टूटा पड़ा है। जिसकी जो जरूरत है वो उस हिसाब से इस्तेमाल करता है, क्योंकि सरकारी जमीन को समझ करके उसका इस्तेमाल कर लिया, बाद में उसके बनाते नहीं है, रिपेयरिंग नहीं कराते हैं, वो धीरे धीरे पर उखड़ती चली जाती है। इसलिए ये दोष थोड़ा बहुत जनता का भी होता है। हम अपने घर जैसा समझ के अपने घर के सामने भी थोड़ी सफाई रखें, ठीक ठाक रखें। बरसात का मौसम है प्रिया जी, पूरे कार्य चल रहे हैं, सिल्ट निकाली जा रही हैं, नालियों में कचरा ही मिलेगा क्योंकि कचरे की जगह पर ही कचरा मिलता है। श्याम सलोनी जी, तो आपने सफाई कांग्रेस पार्टी में, समाजवादी पार्टी में जब ग्रामीणों को ही सफाई करनी पड़ जाए तो ये सफाई कर्मचारी प्रिया जी
प्रिया जी 10 सेकंड की लास्ट बात है, क्योंकि बोलिए। उसके बाद राहुल जी बोले कि हमारे मित्र वो जब स्टार्ट होंगे तो वो चुप नहीं होंगे, ना हम करा पाएंगे ना आप करा पाओगी। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि नाली की जगह में ना कचरा ही मिलेगा। जहाँ कचरे के स्थान है, या कांग्रेस पार्टी हो या समाजवादी पार्टी, ये कचरे वाली पार्टियां हैं। CWC, जिसका कांग्रेस वर्किंग कमेटी की जगह आज हमारे संबित पात्रा जी ने कहा है कि PWC है, ये पाकिस्तान वर्किंग कमेटी। मैं तो कहता हूँ ये PPC है, पाकिस्तान प्रेम कमेटी है। इनको भारत से कोई लेना देना नहीं है। ये वही कचरे हैं कि ये हिंदुस्तान से प्रेम नहीं करते हैं। बाकी जो भी आपने दिखाया है, शिकायतें आई हैं, उन पर फिर विकास होगा, फिर कार्य होगा। कार्य लगातार निरंतर जारी है। इसलिए ये कहना कि सरकार ने जो वायदे किए उसमें पूरे नहीं है, हम बिल्कुल पूरे उतर रहे हैं। सरकार के वायदे से जनता खुश है। केवल सड़कें ही नहीं, और भी हमने वायदे किए हैं। हमने कहीं पर जहाँ किसान निधि देनी है वहाँ किसान निधि भी हम दे रहे हैं। जिसको जो सुविधा देनी है दे रहे हैं। स्वास्थ्य की देनी है, फ्री चिकित्सा करा रहे हैं, फ्री की बिजली की हम लोग कनेक्शन दे रहे हैं गाँव में। तो ये सब सरकार के वादे हैं, हर चीज दिखाई जाती है। अब सड़क पर आप चल रहे हैं, उखड़ती है, बनती है। जो नहीं बन सकी वो आपने दिखा दिया, जो बन गई है उनको नहीं दिखा पाते। तो ऐसी कोई बात नहीं है। बाकी जो कमियां होंगी उन्हें भी दूर किया जाएगा, वो भी शिकायत दूर की जाएंगी। ठीक है, राहुल जी ये के पास कार्य है, जाएंगे, ठीक निरंतर है। चलते रहते हैं। ये विकास के कार्य हैं, रुकते नहीं है। सरकारें बदलती रहती हैं, अब खराब सरकार आती है तो कार्य रुक जाते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार आती रहती है तो विकास कार्य चलते रहते हैं। बस फर्क इतना है केवल। जी राहुल जी, क्या जवाब देंगे? नहीं, सारा विकास हो ही गया। भैया बीजेपी के प्रवक्ता कहते हैं कि हमने सारे वादे पूरे किए, तो लगता है कि ये या तो इन्हें जनता की जिंदगी का दर्द नहीं दिखता है या खुद जुमलों के नशे में। मोदी जी ने 2 करोड़ नौकरियां हर साल देने का वादा किया था। आज युवा बेरोजगार घूम रहे हैं। योगी जी ने अपराध मुक्त प्रदेश का सपना दिखाया था, मगर माफिया आज VIP ट्रीटमेंट में। आप देखिए, आप जाके उसका क्या नाम है उसका, राम रहीम, हाँ, ऐसा जो कन्विक्टेड रेपिस्ट और मर्डरर है उसको ये लोग सिक्योरिटी इतना दिए हुए हैं, उतना सिक्योरिटी तो प्रधानमंत्री कराता है। जाके देखिए तो ये समाज में आप बदलाव लाना चाहते हैं। एक रेपिस्ट क्रिमिनल को आप 20-20 हजार पैरोल पे छोड़ते हैं, वो जाके अपनी भारी सिक्योरिटी का पावर का प्रदर्शन करता है, हाँ, लोगों को धमकाता है। तो ये देख रही है, हम देख रहे हैं कि देश में क्या हो रहा है। ठीक है, मोदी जी ने गाँव का हाल जो कर दिया है ना, जब मोदी जी आए तो कहे थे कि हम लोग गांव गोद लेंगे, हर सांसद एक गांव गोद लेगा। क्या हुआ गांव का? जो मोदी जी ने ही जो गांव जो लिया था, बनारस का जो गांव ये लिया था, उसमें जाके देखिए क्या स्थिति है। जैसा था वैसा ही है। तो ये जितने भी इनके वादे हैं सारे झूठ। ठीक है, यूपी में योगी जी ने जो कहा था, अब यूपी देखिए अपराधियों की प्रयोगशाला बन चुकी है। ठीक है, वहां पे अब पूरा गुंडा राज है। आप लगातार देखते हैं कैसे दलित लड़कियों का बलात्कार करके और उन्हें लटका दिया जाता है फांसी से, और निकम्मी पुलिस कहती है कि ये आत्महत्या है। कभी हमने देखा है कि कैसे एक घर को घेर के और गुड़िया को जला दिया जाता है, उसके लाश को घासलेट डाल के। पुलिस क्यों जलाती है? उनको कभी सजा नहीं मिली इस बात की। और बाकी देखिए, मैं बता दूं इस बात को कि मोदी जी, आपने कहा था कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, क्या हो गया? हाँ, आज अडानी पे केस चल रहा है खाने के लिए और खिलाने के लिए अमेरिका में। आपकी तो हिम्मत ही नहीं है कि आप इंक्वायरी भी कर सकें। आपकी तो हिम्मत ये नहीं हुई। आज देखिए, देश के बड़े बड़े जजों के पास 50 करोड़ 500 करोड़, अभी हल्ला हुआ है कि 500 करोड़ फिर से मिला है। हमारी एजेंसियों ने 6 जगह रेड मार के, तो उनके 2 फार्म हाउस पे और 4 घरों पे 6 जगह पे रेड मार के टोटल 500 करोड़ मिला है जज साहब के पास में। तो ये क्यों मिल रहा है, कभी सोचती है? जब जज लोहिया जैसे आदमी को मार दिया जाएगा और उनके मर्डर का इन्वेस्टिगेशन तक नहीं होगा, तो जजों में तो ये डर बैठेगा। आज तो मैं चाहता हूं कि जजों की सिक्योरिटी बहुत बढ़ाई जाए, पुलिस में और भर्ती ली जाए। हम अपनी पुलिस की संख्या को 4 टाइम्स करें। ठीक है, अगर मेरे मोहल्ले में 4 पुलिस वाले नौकरी पे रहेंगे, ड्यूटी पे, तो मैं ज्यादा सेफ, मतलब मोहल्ले के लोग ज्यादा सेफ फील करेंगे। और भर्ती कीजिए आप और नौकरियां दीजिए। देश का पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा है। तो देखिए, ये जो आरएसएस के प्रवक्ता हैं, देखिए बीजेपी आरएसएस का पॉलिटिकल विंग है, तो जिसको कंफ्यूजन हो हमें नहीं है। ठीक है, ये देश जानता है कि आरएसएस का ही हाथ था। नाथूराम गॉडसे ने तो सिर्फ गोली चलाई थी,
जी। वो जो विचारधारा थी उसकी, वो गौडसेवादी, वो आरएसएस से ही आई थी। तो राष्ट्रवाद, जो आरएसएस का राष्ट्रवाद है, वो सिर्फ हेट स्पीच तक सीमित है, ठीक है। वो असली मकसद या राष्ट्र निर्माण, इस सब से कोई लेना देना नहीं है। वो सिर्फ समाज को बांटने का काम करता है। देखिए, वो दलितों को मंदिर में नहीं घुसने देंगे, मुस्लिमों को देश छोड़ने की सलाह देंगे, और ईवीएम से सत्ता में बने रहने की कोशिश और तरकीबें खोजते रहते हैं। तो ये जो आरएसएस और बीजेपी करती है, दिस हिंदुत्व इज नॉट हिंदुइज्म, ठीक है। कभी था भी नहीं, हिंदुइज्म ऐसा था ही नहीं। ये हिंदुत्व जो लाए हैं, ये एक हिंसा का ब्रांड है, एंड इट्स डिस्गस्टिंग, ठीक है। ये दलदल है जिसमें ये हमारे बच्चों को, युवाओं को ढकेलना चाहते हैं, और जिसे आरएसएस ने प्रचार करके अपना हथियार बना दिया है। ये बीजेपी, नीतीश कुमार कहते थे ना कि भ्रष्टाचार जनता पार्टी है, बड़का झूठा पार्टी है। हाँ, सारे वादे पूरे कर दिए आपने। मोदी जी जाके प्रज्वल रेवन्ना की ये प्रचार करते हैं। अरे ये तो बोलिए कि मोदी जी ने इस देश की पूरी मीडिया को, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, पूरी मीडिया को खरीद लिया पहले ही, ठीक है, सत्ता में आने के बहुत पहले। नहीं तो मैं, देखिए, 2013 में 12 में मैं सोचता हूँ कि मैं इंजीनियरिंग स्टूडेंट था। व्हाई डिड आई नॉट गेट दिस न्यूज? 2002 में मैं बहुत छोटा था, मैं नहीं जानता था नरेंद्र मोदी को। 12-13 में जब पढ़ लिख रहा था, मैं फाइनल ईयर में था, मैं 13 में, उस समय मुझे न्यूज चैनल्स ने क्यों नहीं बताया कि लुक एट द बैकग्राउंड ऑफ दिस पर्सन हु इज गोइंग टू बी योर पीएम, या बीजेपी ने जिसको अपना फेस बनाया है, पीएम फेस बनाया है, लुक एट हिज बैकग्राउंड। उसके बारे में बताया नहीं गया, सिर्फ प्रचार किया गया उसका। गुजरात मॉडल, गुजरात मॉडल, क्या है गुजरात मॉडल? गुजरात मॉडल आज हम लोग देख रहे हैं कि वहां पे लगता है 700 की, कितना, 700-800 स्कूलों में एक भी बच्चा पास नहीं किया गुजरात में। नंबर में थोड़ा सा कंफ्यूज है, बट ये न्यूज आर्टिकल है। गुजरात में पिछले साल बहुत सारे स्कूलों में, सैकड़ों स्कूलों में एक भी बच्चा पास नहीं किया है। तो ये कौन से स्कूल है? हाँ, एमपी में देखिए उन्होंने प्रयोगशाला बना के रखा, उसका देखिए करप्शन का कैसा कैसा मॉडल एमपी से निकला। मतलब सैकड़ों लोग मारे गए, सारे सबूत मिटा दिए गए, सारे गवाह मर गए। ठीक है, तो ये भारतीय जनता पार्टी है ओरिजिनल। जी ठीक है, हम जानते हैं। अभी देखिए मुंबई में, एक सेकंड और, अभी देखिए, अभी राहुल गांधी जी ने जो कहा था सीना ठोक के, वो सच के दम पे कहा था। उसमें उनकी कोई पर्सनल, उनकी कोई इच्छा नहीं थी कि हम जाति जनगणना करवा के रहेंगे। और देखिए आज सरकार ने प्रेशर में आके, और बिहार में चुनाव है, बिहार के लोग जानते हैं कि जाति की सच्चाई क्या है। हम तो चाहते हैं कि सब जात को एक जैसा ट्रीट किया जाए। हम किसी जात के खिलाफ नहीं है, ना ब्राह्मणों के खिलाफ है, हम ब्राह्मणवाद के खिलाफ है। अगर कोई व्यक्ति अपने आप को समझ रहा है कि हम दूसरी जाति से ऊपर हैं, ऊंचे हैं, ये ब्राह्मणवाद है, ठीक है। सबको भगवान ने बराबर बनाया है, हम एकदम इतना सिखा गए। जी, तो हम तो चाहते हैं कि बीजेपी में भी कौन है, हमारे ही भाई हैं, चाचा लोग हैं, तो हम क्या, हम उनका बुरा चाहेंगे क्या? लेकिन आप अपने बच्चों को कैसा बनाना चाहते हैं हिंसक? आप आइए और पीस की राजनीति कीजिए, शांति भाईचारे की राजनीति कीजिए, आप जोड़ने की राजनीति कीजिए। तोड़ के कहाँ जाएंगे सर? अरे कभी आप सरकार में रहिएगा, कभी कोई और रहेगा, कभी हम रहेंगे, कभी आप रहेंगे। राहुल जी, ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह जी के पास जाएंगे। ठीक है राहुल जी, देश में जी शांति प्रगति तभी आएगी भैया। ठीक है, हम हाथ जोड़ के आपसे कह रहे हैं, जब हम और आप साथ में मिलके एक डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे। अगर अलग अलग डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे भैया, तो देश आगे कैसे बढ़ेगा, बताइए। ठीक है, ज्ञानेंद्र जी से जवाब ले लेते हैं। ज्ञानेंद्र जी, आखिर बजट की बात पे आ जाते हैं। बजट अगर सरकार पेश कर रही है, क्योंकि सरकार ने साफ तौर पर कहा था कि गांव की कायाकल्प के लिए, गांव की तस्वीरों को बदलने के लिए बजट बड़े बड़े पेश किए जा रहे हैं। आखिर वो बजट कहाँ जा रहा है? क्योंकि अगर बजट पेश होता तो शायद ये जो तस्वीरें हम देख रहे हैं आज, जो स्थिति है गाँव की, वो ना देखने को मिलती। क्या जवाब देंगे इस पर ज्ञानेंद्र जी? ये भी पहली बात तो मैं उस पर बोल नहीं पाया हूँ, साल से बोल रहा हूँ। एक तरह का कॉल कर दीजिए, स्काइप पर दीजिए। और दूसरा विषय, अभी राहुल जी कांग्रेस के प्रवक्ता है, और जितनी बातें उन्होंने बताई, आपने ग्रामीण मुद्दों पर उनको रखा, ग्रामीण मुद्दों पर बात होगी, उत्तर प्रदेश के ग्रामीण मुद्दे। मुझे पहली बात ये पता नहीं है कि उत्तर प्रदेश से है, कहीं दूसरे मद्रास और बंगाल से है, मुझे ये भी नहीं जानकारी। तो कुल मिलाकर के बातचीत से उनको जरूर लग रहा है कि उत्तर प्रदेश के निवासी नहीं। पहली बात। दूसरी बात, जितने मुद्दे उन्होंने बताए, उन मुद्दों में एक भी बात आप बता दीजिए कि उन्होंने ग्रामीण मुद्दों पर बात किया हो, गांव के विकास से जुड़े हुए किसी मामले पर बात किया हो। और जब इधर से कोई बात होगी कि धर्म के मुद्दे पर इन्होंने बात करी, इन्होंने दुनिया भर के
बलात्कार और ये सब चीजें जो भी राष्ट्रीय स्तर की बातें हैं और अन्य प्रदेशों की बातें हैं, वो भी सब ला करके इसी अपने ग्रामीण मुद्दे पर, जो आज जिस गाँव के मुद्दे पर आप बहस करेंगे, सब इसको ला करके डाल दिया। बच्चियों का रेप हो रहा है, ये मुद्दा नहीं है गाँव का। दूसरी चीज कंसर्न नहीं है भैया। ठीक है राहुल जी, ठीक है ज्ञानेंद्र जी, पहले सवाल का जवाब दे दीजिए फिर। और मोदी जी ने गोद लिया था ना वाराणसी का, जयापुर घर गांव गोद लिया था, क्या हुआ उस गांव का? अभी भी जाके देखिए वही स्थिति है सर। मैंने आपके बीच में बोला क्या एक बार? नहीं, मैं बस बता रहा हूँ कि आप कह रहे हैं कि गांव के मुद्दों पे सारे सांसदों ने 2014 में एक गांव गोद लिया था। ठीक है राहुल जी, ठीक है ज्ञानेंद्र जी, पहले जवाब दीजिए। ठीक है राहुल जी, आएंगे आपके पास में। नहीं करने देते हैं आप सर, सच तो सामने लाइए। ठीक है राहुल जी। ज्ञानेंद्र जी, आप कहना चाहते हैं मोदी जी ने गोद लिया था एक गांव के गोद की, आपको पड़ी है 5 साल पहले की बात। अरे भैया गोद लिया था, उस गांव का क्या हुआ बताइए? 97,000 गाँव का विकास कर रहे हैं। अभी आप कैसी बातें कर रहे हैं भैया? फिर वही आप बोल रहे हैं कि 100 स्मार्ट सिटी बन गए। अरे स्मार्ट सिटी मिशन बंद हो गया, उसका बजट भी खत्म कर दिए मोदी जी। गाँव का विकास करना शुरू जुमला का मानिए। 1000 गाँव में उत्तर प्रदेश के एक साथ हमने विकास किया, एक साथ हमने। कौन सा विकास भैया, कौन सा विकास? 1.25 लाख सरकारी स्कूल बंद करके विकास नहीं होता है। प्राइवेट स्कूलों को खोल के करोड़पतियों को बढ़ावा देके जनता का विकास नहीं होता भैया। ठीक है राहुल जी, एक गाँव नहीं है जिसमें मोदी जी ने तारीफ कीजिएगा तो हम क्या? ठीक है ज्ञानेंद्र जी, पहले मेरे सवाल का आप जवाब दे दीजिए, फिर राहुल जी को काउंटर कीजिएगा। और पीएम केयर्स फंड के बारे में बताइए कि क्या पीएम केयर्स फंड का पैसा गांव के बदहाली को खत्म करने के लिए हुआ, लगा क्या? गांव के लोगों के भलाई के लिए लगा क्या? स्कूल हॉस्पिटल पीएम केयर्स फंड से आपने कोरोना में इतने पैसे लिए लेकिन कोई हिसाब नहीं दिया। पीएम केयर्स फंड आप कहते हैं कि एक। ठीक है राहुल जी, ठीक है, अब जवाब दे लेने दीजिए ज्ञानेंद्र जी को पहले। ठीक है बोलिए। ठीक है ज्ञानेंद्र जी, अब जवाब दीजिए पहले आप आराम से। क्या हुआ भैया? प्राइवेट फंड थोड़ी है, अब खा के बैठ गए हैं। और आरटीआई के अंडर में वो कैसे नहीं आता है बताइए? जनता के लिए पैसा है, जनता को जानने का अधिकार भी नहीं है कि पीएम केयर फंड के बहाने कौन सा पैसा आ रहा है और वो कहाँ लग रहा है। बता दीजिए उत्तर प्रदेश में गाँव चल रही हो। अरे भैया उत्तर प्रदेश गुंडा प्रदेश हो गया है। ठीक है राहुल जी, ठीक है ज्ञानेंद्र जी, पहले सवाल का जवाब दे दीजिए। रेप खुलेआम हो रहे हैं, आपको दिक्कत नहीं है भैया कि गुंडा राज चल रहा है यूपी में, एमपी में? ठीक है ज्ञानेंद्र जी, बजट पर सवाल किया था आपसे मैंने। अब दंगाई को चीफ मिनिस्टर बनाइएगा तो दंगाई ठीक है ज्ञानेंद्र जी, आपसे बजट पर सवाल किया था गांव के, आप राहुल जी को काउंटर करने पर लगे हुए। फंड की बात कर रहे हैं। ठीक है, आप पहले जवाब दे दीजिए, फिर ले लेंगे इससे जवाब। किसका तरक्की कर दिया? 10 गाँव का नाम बताइए। बजट की बात नहीं कर रहे हैं। नहीं 10 गाँव बताइए जो सांसदों ने गोद लिया था 2014 में, जिसकी तरक्की होगी। बहुत बढ़िया गाँव है, मॉडल गाँव है, बताइए। दूसरा डिबेट नहीं होता है, कुछ नहीं, ऐसी हवा में बात खाली। ठीक है ज्ञानेंद्र जी, ठीक है ठीक है राहुल जी। श्याम सलोनी जी के पास जाते हैं। श्याम सलोनी जी, बजट पर जवाब दे दीजिए, क्योंकि जिस तरीके से आप देख रहे हैं, जब बात सुभाषपा से की जा रही है तो काउंटर दे रहे हैं राहुल जी का। आप ही जवाब दे दीजिए, आखिर ये बजट कहाँ जा रहा है सरकार का? ये कायाकल्प की जो बातें की जा रही थी, तस्वीरें बदलने की बातें की जा रही थी, वो क्यों नहीं बदली आखिरकार? बजट कहाँ जा रहा है, जवाब तो दे रहा हूँ ना, उससे कोई दिक्कत है। राहुल जी से कहिए थोड़ा अपना स्पीकर शांत करें। शांत कर लिया उन्होंने, श्याम सलोनी जी, स्पीकर शांत हो गया है, अब आप जवाब दे दीजिए। देखिए प्रिया जी, मोदी जी ने कहा था, जो राहुल जी कह रहे हैं जी, कि हम एक गांव गोद लेंगे। जब मोदी जी गुजरात से प्रधानमंत्री बन के आए थे भारत के, तो चूंकि गुजरात का जो मॉडल था जी, उस मॉडल को दिखाया गया था, वो ऐसा कुछ नहीं था। उनको लगा कि शायद भारत की सरकार ने, तत्कालीन सरकारों ने भारत को भी बहुत सुंदर बनाया होगा जी, तो कहीं कहीं कुछ कमियां रह गई होंगी, तो मेरे सांसद एक एक गांव को गोद लेंगे और एक मॉडल बनाएंगे। लेकिन जब हकीकत सामने आई प्रधानमंत्री बनने के बाद, मेरा तो देश ही पूरा उजड़ा हुआ था। वाह क्या बात है। लुटेरे क्या बोल रहे हैं? पहले मुगल लूट के ले गए, उसके बाद अंग्रेजों ने लूटा, और फिर कांग्रेस और विपक्ष के लोगों ने जिस तरह से लूट की है, विदेशी खातों में जिस तरीके से पहले संपत्ति जमा कर दी गई, उसके बाद भी जो बजट बनाया, उस देश के विकास के लिए बजट बनाया गया। सेना पर 2 लाख करोड़ रुपए तक, 2,61,000 करोड़ का बजट कांग्रेस पार्टी ने 2014 में बढ़ा करके दिया था।
आज मोदी जी ने परमानेंट भर्ती बंद कर 6,81,000 करोड़ से ऊपर का बजट बनाया है। ये बजट पूछने वाले लोग हैं। परमानेंट भर्ती बंद की है। इनके शासन में सेना सुरक्षित नहीं थी। ये बजट में सेना के शौर्य पर ये सवाल करते हैं। आज सेना से पूछिए, आज सेना को खुली छूट है, कितना खुली छूट प्रोग्रेस क्या है हमने अपनी सीमाओं पर। ये बजट पूछने वाले लोग एक बार देख लिया करें। ठीक है वापस थोड़ा वही गूगल गांव देख के लिया विकास करें। के मुद्दे पर चले आते हैं। किसान इनके नहीं, प्रिया जी मैं बतला रहा हूँ। किसान सरकार में, कांग्रेस की सरकार में आए तो क्या कर रहे थे? चाहे महाराष्ट्र हो, छूट क्या होती है? बंगाल हो, कर्नाटका हो, उत्तर प्रदेश हो, दंगा करवाने के लिए इनके शासन में किसान आत्महत्या पेड़ पर लटक रहे थे। 80,000 लोगों आज मोदी जी की सरकार ने किसानों को उनकी रक्षा के लिए ठीक है जिस तरह से किसान निधि दी है, खेतों की सिंचाई के लिए फ्री की बिजली व्यवस्था की गई है, ठीक है गांव के ग्रामीणों के रहने के लिए बिजली कनेक्शन मुक्त किए गए हैं, ठीक है रहने के लिए आवास दिए गए, 3 करोड़ से ऊपर के आवास दे दिए। पाकिस्तान बॉर्डर पे ये तो उनकी जमीन कहाँ गए थे? बात करते हैं ठीक है राहुल ये जी। पूछते कि हमने बजट कहाँ कर दिया? राहुल जी, आज प्राइम चौपाल में जो चर्चा हो रही है वो गांव के विकास को लेकर हो रही है। गांव के विकास तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि इनके पास मैं जुड़ों के अलावा कुछ भी नहीं है। लाइन में अपनी बात खत्म कर रहा हूँ। जी बोलिए। प्रिया जी, अब ये जी। पहले सुन लीजिए। राहुल जी सुन लीजिए। बताया नहीं, इन्होंने एक गांव का ठीक है राहुल राहुल जी, जी, आप ही के पास जवाब लेने आएंगे। ठीक है, श्याम सरोने जी को जवाब देना है, दे लेने दीजिए। अरे राहुल जी सुन लीजिए, पर आप सुनेंगे नहीं भाई। अरे ट्रंप ने हमारे इनोसेंट लोगों अरे छोड़ो ट्रंप को, आप हमको सुनो भाई। मोदी जी के मुंह से बता आप ब्राह्मणों को पानी पी के कोसने वालों, तो ब्राह्मणों को पानी पी के कोस रहे हो, सुनिए तो बात तो सुन लो ब्राह्मण की। बॉर्डर के कानून देश को जातियों में बांटने की बात ठीक है करते राहुल थे। जी, आज प्राइम चौपाल में गांव के विकास को लेकर बात हो रही है। अरे गांव के विकास पर चर्चा की जा रही है इस पर। अरे तो बताइए ना, गांव का विकास में तो आप इसी से जुड़े हुए सवाल रखिए ना। बजट कहाँ है? जो बजट आया ये लोग प्रिया जी, आरटीआई करिए तो पता चलेगा कितना करप्शन है। क्यों आरटीआई को क्यों अरे राहुल भाई सुन लीजिए। सुनिए, आप सुनिए पहले। जब इंफॉर्मेशन अरे सुन लीजिए यार, तुम्हारे राहुल सभी एक जैसे हैं क्या? क्यों नहीं देते हैं सर? क्या सारे राहुल एक जैसे हैं? अरे सुनिए ना, मेरी बात सुनिए ना। My dear राहुल, और राहुल आर सेम और समथिंग डिफरेंट आपको मैंने between you and your leader. Please tell me, my dear. इस योजना का कोई भी विशेष प्रभाव नहीं पड़ा गांव ठीक है पे। श्याम सलोनी जी, ठीक है, कई सांसदों ने अपने गांव को जो गोद लिए थे आरटीआई का गांव मुद्दा में, रख रहे राहुल जी। विकास मैं- बजट की मैं बात बोला कर रहे हैं। अभी कि आपने बोला कि गांव के विकास पर बात करिए। अब जब वो गांव के विकास पर बात कर रहे हैं तब आप सुन नहीं रहे। देखिए गांव में जो सांसद- इनकी आवाज भी बहुत कम आ रही स्थानीय क्षेत्र, अरे सुन लीजिए ना, क्या हम कुछ गलत बोल रहे हैं? सुनिए, कह रहे हैं सांसद स्थानीय क्षेत्र जो विकास योजना होता है MP लैंड, उससे पर्याप्त फंड नहीं दिया गया है कोई भी गांव को। अब आरटीआई का हमको खाली डेटा दीजिए ना, क्यों नहीं देते? आरटीआई का क्यों गलत बोल रहे हैं? अभी ये लोग कह रहे हैं कि आप इंफॉर्मेशन नहीं मांग सकते हैं पर्सनल, 100 करोड़ 200 करोड़ का फाइन होगा। ये क्या है? ये नियम अंबानी अडानी बना रहे हैं और मोदी जी बैठ के खाली साइन करते हैं, ताकि लिखने पढ़ने के लिए जाना पड़ता है स्कूल, जो कहे नहीं। खुद अपने इंटरव्यूज में पहले बताते थे कि मैं तो स्कूल नहीं गया, मैं स्कूल 6, 7, 8, 9 तक गया हूँ, मैं पूरा स्कूलिंग नहीं किया हूँ, कॉलेज नहीं गया हूँ। अचानक से उसके बाद इनके बेशर्म मंत्री लोग आके और न्यूज पे ड्यू का डिग्री दिखाते हैं। ये बीए का है, ये एमए का है। अरे शर्म नहीं आती है? प्रधानमंत्री के मुंह से बोला हुआ बात खुद कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हो आप लोग, डिग्री दिखा के। तो ऐसे झूठे, ऐसे फ्रॉड लोग जो अडानी की सेवा में लगे हुए हैं। पाकिस्तान पे जमीन दिया है, पाकिस्तान बॉर्डर पे अडानी को। ये लोग बॉर्डर का नियम बदल के 10 किलोमीटर के अंदर में कोई मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होना चाहिए। इन लोगों ने भारत का नियम कानून बदला बॉर्डर का। ठीक है राहुल जी। अरे भाई पाकिस्तान प्रेमियों सुनो, अरे आप अरे पाकिस्तान प्रेमियों सुनो भैया, आपके लिए मैं बताऊं। राहुल जी लगातार आपसे यही बात कर रहे हैं। प्राइम चौपाल में गांव के विकास की बात हो रही है। आप पाकिस्तान से लेकर डोनाल्ड ट्रंप सबकी बातें रख लेंगे। प्रिया जी, ठीक है राहुल जी, जवाब अब सुन लीजिए श्याम सलोनी जी का। ठीक है राहुल जी, ठीक है, इन लोगों ने सेना को कमजोर किया ठीक है राहुल जी, ठीक है श्याम सलोनी जी। ये मेरे देश के हैं गद्दार, ये मेरे कांग्रेस विपक्ष के यार, जिन्हें पाकिस्तान से है प्यार, वो हिंदुस्तान छोड़ दें, वो हिंदुस्तान छोड़ दें। भैया पाकिस्तान से प्रेम करने वालों क्यों रह रहे हैं यहाँ श्याम पर? सलोनी जी, जो महात्मा गांधी
ये मेरे देश के गद्दार है प्रिया जी। इनको हर पल पाकिस्तान का प्रेम ठीक है झलकता श्याम है। सुंदर जी, वापस से आ जाते हैं गांव के मुद्दे पर, क्योंकि लगातार देखा जा रहा है कि जो चर्चा हो रही है उससे तो पूरा मुद्दा ही भटकता हुआ नजर आ रहा है। पाकिस्तान से लेकर डोनाल्ड ट्रंप, पता नहीं कहां कहां पहुंचे जा रहे हैं आप लोग। लेकिन जो तस्वीरें देख रहे हैं आप स्क्रीन पर, इस पर बात करिए ना पहले। काले कानून वो जो थे वो भी ठीक है राहुल जी, देखिए प्रिया जी, मैं आपको ठीक है राहुल जी, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला, अभी वक्फ बोर्ड का देखिए प्रिया जी, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने, हमारे मोदी जी ने, हमारे योगी जी ने जी, जब देश की सत्ता को हासिल किया, जिस स्थिति में हम लोग आए थे, भारत देश की भौगोलिक स्थिति, अंदर की स्थिति बहुत खराब थी, आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। जी, हमने, हमारे मंत्रिमंडलों ने, हमारे एनडीए के पूरे परिवार ने ईमानदारी के साथ भारत की सेवा की, पाकिस्तान को नेस्तनाबूद किया, बाहरी शक्तियों को हमने खत्म किया। पाकिस्तान जैसा देश जो रात दिन हिंदुस्तान में आए दिन कोई ना कोई नापाक हरकतें करता था, उसकी हरकतें बंद की, और गांव का ग्रामीण जो बदहाल स्थिति में जी रहा था, काफी हद तक उनको सुधार हुआ है। और जब उन पर सुधार हुआ है, उनको लगा, मेरे गांव के किसान को, गांव के मेरी जनता को, कि मोदी जी ने आकर के हालात ठीक किए हैं, तो उन्होंने वोट देना शुरू किया। वहां पर उन्होंने जातिवाद नहीं देखा, ठीक है, कोई धर्मवाद नहीं देखा, वो किसी भी धर्म का रहा हो। वो मेरे गांव का किसान, जब उसको उसका पसीना सूखने से पहले उसका वेतन मिलने लगा, उसको किसान निधि मिलने लगी, जब उसको सरकार की तरफ से लोन मिलने लगा, कर्जदारों का लोन माफ किया गया, बिजली के बिल माफ किए गए, जब वो कर्ज में डूबे ठीक है किसान जो श्याम आत्महत्या कर रहे थे, उनके यहाँ खुशहाली आने लगी, होली दिवाली पर उनके त्योहार मनने लगे, तब जाकर के उन्होंने उत्तर प्रदेश, पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी को वोट देना शुरू किया और बार बार मोदी जी को अपना ठीक प्रधानमंत्री है श्याम बनाया। कॉलोनी जी, ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह उसके बाद भी प्रिया जी कुछ समस्या रह गई है। ठीक है, ठीक है हम नहीं कह रहे कि हमने ठीक पूरा 100% ठीक कर दिया है। जी, ठीक है, अभी मेरा किसान को अभी और जरूरत है, ठीक है, वो भी मोदी ठीक जी है, अपने कार्यकाल में पूरा कर देंगे, ये विश्वास रखेंगे और ये विश्वास है। लेकिन ये जो मेरे देश के हैं गद्दार, ये कांग्रेस और विपक्ष के यार, जिन्हें पाकिस्तान से है प्यार, वो हिंदुस्तान छोड़ दें। मैं फिर कहता हूँ, वो हिंदुस्तान छोड़ दें, क्योंकि ये पाकिस्तान वर्किंग कमेटी पीसी वाले लोग, ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह जी, ये भारत के लिए कार्य करते हैं। पूरा मुद्दा भटकता हुआ नजर आ रहा है। पाकिस्तान से लेकर डोनाल्ड ट्रंप तक सारे मुद्दे आप लोगों ने गिना दिए बैठे बैठे, लेकिन जो मुद्दा जिस पर बात करनी है, आप उस पर जवाब कोई नहीं देना चाह रहा शायद। ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह जी, जो ग्रामीणों का जो कहना है, ग्रामीण सवाल पूछ रहे हैं, ये कायाकल्प की जो बातें की गई थी, आखिर ये तस्वीरें कब बदलेंगी? कितना वक्त चाहिए सरकार को इन तस्वीरों को बदलने के लिए? आखिर कब जो सरकार की योजना है वो ग्रामीणों तक पहुंच पाएंगी? इसका जवाब सीधा सीधा दे दीजिए। केवल ग्रामीण मुद्दे पर ही बात करूंगा, आप लोग बताएंगे। जब मोदी जी ने एक गांव गोद लिया, तो मोदी जी ने हर गांव को 150 से 200 आवास गरीबों के घर तक बनवाए और उनमें उसको रह करके उनको सुख सुविधाएं प्रदान की। जब मोदी जी ने एक गांव लिया, तो उत्तर प्रदेश के 97,000 गाँवों में कम से कम हर गांव को 500 से 700 शौचालय बना करके उन्होंने दिए, जिससे स्वच्छता ही नहीं, दैनिक रोजमर्रा की जो जरूरतें, जो बाहर के शौच की सब व्यवस्था थी, उसको भी बंद किया गया। जब मोदी जी ने एक गाँव को दिया, तब हर गाँव में हमने पंचायत सचिवालय बनाए, जहां से बैठ करके ग्रामीण व्यवस्थाओं को देख रेख किया जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी के आरएसएस के कितने लोग ऐसे राहुल जी बताइए ना। हाँ, हम नहीं, हम तो फैक्ट बात कर रहे हैं, हम भारतीय जनता पार्टी के और आरएसएस के पिछले 10 साल में कितने जासूस निकले हैं? मतलब हम शांत रहे, अपनी बारी का इंतजार करते रहे। राहुल जी, किस तरीके से आप अपनी बात रख रहे हैं? ये आपका चैनल अच्छा नहीं कर रहा भैया। मैं तो सच्चाई कह रहा हूँ। कई बार ठीक है राहुल जी, ठीक जी, मैंने है, लगातार बोला जा रहा है प्राइम चौपाल में, जब गांव के विकास की बात हो रही है, तो आप पाकिस्तान से लेकर डोनाल्ड ट्रंप की बातें आखिर क्यों यहाँ पर कर रहे हैं? नहीं, ये शुद्ध नहीं है किसी की। आप बिल्कुल सवाल रखिए, आप बिल्कुल सवाल रखिए राहुल जी, आप बिल्कुल सवाल रखिए, लेकिन सवाल उस पर होना चाहिए जिस पर चर्चा हो रही है। अच्छा, अपनी बारी में क्या कर रहे हैं? सवाल रखने का समय नहीं मिला आपको क्या? अरे आपको शर्म है? मैं एक हफ्ता चल के आया हूँ पैदल अभी बिहार में। गांव का क्या स्थिति है पता है आपको? पीपल आर लिविंग इन एक्सट्रीम पॉवर्टी। एक्सट्रीम पॉवर्टी का मतलब समझते हैं आप? हाँ,
नहीं, आप हम बात अनपढ़ करें हैं कि तो गुरु बुद्धिमान बना दिए, आदमी ये कर दिए, वो कर दिए। नहीं, हम लोग तो सच्चाई लिटरेट बताइए, पर्सन है, यू आर ओनली द लिटरेट पर्सन ना। गुरु की तरह जो जमीन राहुल जी, यू आर अलोन द ठीक है, लिटरेट फाइनल पर्सन, वी कमेंट आर ज्ञानी ओनली प्रताप लिटरेट। सिंह जी देखिए से। आप बोल के। What do ज्ञानी you want प्रताप to सिंह say? जी, खोल के जमीन ये पे ठीक देखिए। है। बदतमीज What do you want to आदमी है। say? ठीक है। A few words of English you speaking here, you think you are the very well literated person? और बदतमीज What आदमी is है। this? हुई है, ये बढ़ के प्रिया जी, इस 100 करोड़ बदतमीज का ऑडियो बंद ठीक है। करिए। आपने जो ठीक किया है। है इस जनता के साथ, नहीं, ये तरीका नहीं ठीक प्रिया है। जी, बिजली बिल ये 400 तरीका ठीक नहीं, है, इसका ठीक है, ऑडियो बंद ज्ञानी जी, करिए। ठीक है। आज 10,000 रुपया आता है ठीक है। मेरा। इसका ऑडियो किसने बंद किया? करिए, नहीं हम लोग नहीं बोलेंगे। अडानी के बनाए हुए ये इलेक्ट्रॉनिक मीटर कौन मुद्दों लगा से है? भटक करके बात कर रहा है। ठीक है, आपने ठीक इस है पे राहुल बात जी, की, आपने लोग मुझे ना बात चाहते हुए की। भी आपको ऑडियो बंद करना पड़ेगा इस तरीके से, अगर आप बात नहीं, करेंगे। मुद्दे से भटक करके बातें कर रहा है आदमी, फिर भी आप उसको ठीक बोलने है। का मौका दे रही है। ठीक है। ये क्या तरीका है? बंद करवा दिए। ठीक है। ये लोग देश प्रेमी हैं, अपनी तो बारे में बोल बताइए। सके तो बोले, नहीं हटाइए इनको यहाँ से। ठीक क्या है। बात है जियो, ये इतना होता भी है तमीज नहीं है, जब फांसीवाद। कोई बोल ठीक रहा है। शांति सुन इतना सको। बार झूठ बोलो कि जनता को लगे कि सच है क्या। हम लोग नहीं, झूठ सच बोलेंगे। नहीं राहुल जी, बोलेंगे, ठीक है। झूठ बोलेंगे, लेकिन अपनी बारी में बोलेंगे ना। बच्चों को आप ठीक है, अपनी ज्ञानी बारी जी, आप में जवाब बोलिए, दीजिए। अपनी बारी में सच बोलिए। हमारे हिंदू बच्चों को बिगाड़ना बंद कीजिए। इतना माइनर तुम्हें है देश नहीं, की अपनी जनता बारी बहुत का इंतजार नहीं समझदार कर पा रहे हो, इतने ये उतावले बताते हो हैं। रहे हो। जनता पूरा सब जगह समझदारी नकार हमारे रही हमारे है, DNA में एक भी है। जगह तुम्हारा जनता RSS स्वीकार की नहीं है बात तो कर रही समझती है। उत्तर प्रदेश से भागे, दिल्ली भागे, कहाँ कहाँ जहाँ गए, कहाँ से जनता ने आपको मार मार के भगा दिया। इसके बाद भी आपको अभी उतावलापन लगा हुआ है। ठीक है ज्ञानी जी, तुम भी ऐसे ठीक तुम्हारे है। नेता भी ऐसे हैं। ठीक है राहुल जी, ठीक है। बोलना लोग और भी जानते हैं, तुम्हारे नेता कितने अच्छे हैं ठीक लोग है। सब जानते हैं। ठीक है, ज्ञानी देश जी, के साथ अब जवाब दे कितनी दीजिए आप। आपने किया वो सब लोग ठीक जानते है हैं। ज्ञानी जी, अब जवाब दे दीजिए ग्रामीण आप, मुद्दों पर बात करनी क्योंकि है, इस तरीके से ग्रामीण होगा मुद्दों पर एक तो शब्द ना नहीं चाहते बोल हुए पा भी रहे हो। ठीक है ज्ञानी जी, इस तरीके से होगा तो ना चाहते हुए भी ऑडियो को डाउन करवाना पड़ेगा। ठीक है ज्ञानी क्यों जी, करना चाहिए? ठीक है ज्ञानी जी, अब सीधा सा सवाल है कि आखिर ये जो कायाकल्प की बातें सरकार कर रही थी, आखिर कितना वक्त और चाहिए? बस इसका सीधा सा जवाब दे दीजिए बस। मैं आपसे ग्रामीण मुद्दों पर ही बात कर रहा था। बिल्कुल, आप उनका बिल्कुल, ऑडियो बिल्कुल। तो बंद नहीं कर रही है प्रिया जी, नहीं ये गलत बात है। नहीं, ठीक है, मुझे अपनी बात तो रखने दीजिए। बिल्कुल आप अपनी बात रखिए। भाई आपसे सवाल किया जा रहा है, ग्रामीण आपसे सवाल करना चाह रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं कि तो फिर- कितना वक्त फिर चाहिए, आप इसका जवाब समय- दीजिए। मेरी बारी में उनको मत बोलने दीजिए। मैं बोल आपकी रहा हूं। बारी, आप ही जी, बोलिए, किसी को नहीं दूसरे जी। को मौका मिल रहा है। ठीक है बोलिए। जी, मैं ये कह रहा हूँ, जब हमने ग्रामीण विकास की बात करी जी। तो हमने 150 से 200 आवास हर गांव को जी। दिए। हमने 700 से 500 से 700 शौचालय हर गांव को दिए। हमने हर गांव को पंचायत सचिवालय दिया। जी। हमने हर गांव को जो है स्कूलिंग की व्यवस्था ठीक करी, जी। वहाँ स्कूल का कायाकल्प किया, शिक्षा की व्यवस्था ठीक करी, कितनी अस्पतालें हमने बनाई। आप देखिए मेडिकल कॉलेजों की हमने लगभग जनपदों में मेडिकल कॉलेज दे दिया। जितने भी ग्रामीण व्यवस्थाएं थी, पूर्व की व्यवस्थाओं में और आज की व्यवस्थाओं में जमीन आसमान का अंतर जनता महसूस कर रही है। इसीलिए हमारे नेता बार बार कहते हैं, आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी, हम जीरो पॉवर्टी स्कीम लेकर के सरकार जो आई है उसके तहत हम एक भी व्यक्ति को सरकार के लाभार्थी होने से बचने नहीं देंगे। हर प्रकार का लाभ उनको देंगे। आगामी समय में हम 25-25 परिवारों को फिर चुन रहे हैं और उन बचे हुए जो कार्य आप दिखा रही हैं उन कार्यों को 25-25 परिवारों को जब हम चुनेंगे तो ये कार्य भी पूरी तरह समाप्त हो जाएंगे। कोई कार्य प्रिया जी बचेगा नहीं। आप देखिएगा जीरो पॉवर्टी स्कीम में पूरा उत्तर प्रदेश अपनी हर योजना को हर व्यक्ति प्राप्त करेगा। जी ठीक है ज्ञानी जी, चर्चा को यहीं पर समाप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। बीजेपी से हमारे साथ श्याम सलोनी जुड़े थे इस खास चर्चा में, बहुत बहुत धन्यवाद श्याम सलोनी जी। कांग्रेस से राहुल सिंह जी हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़े थे, राहुल सिंह जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सुभाषपा से ज्ञानी प्रताप सिंह जी हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़े हुए थे। तो एक तरफ सरकार तमाम तरह के दावे और वादे करती है, गांव के कायाकल्प की बातें करती है, सरकारी योजनाओं की बात करती है, लेकिन दूसरी तरफ जो स्थिति है, जो जमीनी हकीकत है, वो आपने देखा, तस्वीरों के माध्यम से आपने देखा कि किस तरीके से जो विकास कार्य गांव में है वो किए जा रहे हैं और इसी पर खास चर्चा हुई। हम फिर हाजिर होंगे एक नई रिपोर्ट के साथ, तब तक के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प